मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोगों को मैं हर रोज़ निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल ऑप्शन का चयन करेंगे तो हम हर रोज़ नए नए वीडियो डालते हैं, नए नए सुविचार आपके पास प्रेषित करते हैं, तो उसका सूचना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो और विचारों का भी संशोधन हो। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को मैं सलाम करता हूं। मित्रों, शुरू से अंत तक देखेंगे तो कुछ न कुछ अनुभव तो होगा ही। अगर भविष्य में अपने समय को, जीवन को सुधारने का कोई एक अच्छा अवसर मिलता है तो उसको सिरोधार्य करना भी अत्यंत आवश्यक है। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर देना, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर देना, ताकि विचारों का भाव सब तक पहुंच सके। और कोई विशेष संशोधन करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित कीजिए। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है, प्रार्थनीय है, अनमोल है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमारे सही जीवन का आधार है। मित्रों, अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर भीतर टटोलना होगा और अभीष्टता को भी प्राप्त करना होगा। जब तक हम अपने अंदर में देवत्व का अभिवर्धन करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, तो फिर जीवन जो है सुगंधित बनता है और आने वाले भविष्य का वातावरण भी अच्छा बनता है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपना जीवन रूपी समय का सदुपयोग करता है। और इतना ही नहीं मित्रों, अगर हम अपने जीवन रूपी समय का सदुपयोग करते हैं तो उसमें दूसरे व्यक्ति भी उसको देख करके कुछ सीखने का लालायित होते हैं और अपने आप को भी प्रफुल्लित बनाते हैं। तो मित्रों, अपने अंदर दिव्य भावनाओं को केंद्रीभूत करना और सद्विचारों को, श्रेष्ठ भावों को परिमार्जन करना और अपने जीवन में लागू करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो अंदर बाहर से एक बन करके करें, हमारी मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों एक हो, तभी कार्य में कुशलता बढ़ेगी और दिव्यता होगी। क्योंकि हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और कार्य कुछ और करते हैं, तो तीनों चीज़ भिन्न हो जाती है। और जब भिन्न हो जाती है तो फिर व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसमें संतुष्टि भी नहीं होती है और जो आनंद का भाव बना रहता है वो भी भंग हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभीष्ट की उपलब्धि के लिए अपने भीतर ही टटोलना होगा, अपने सोया हुआ देवत्व शक्ति को जगाना होगा। जब हम कलमश कसाय से घिरे रहते हैं तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, प्रकाश की किरणें कहीं पर प्रस्फुटित नहीं होती है। अगर उस अंधकार में एक दीपक जल जाती है तो अंधकार रूपी जो तम होती है वो नष्ट हो जाती है और जीवन
को एक नया दिशा मिल जाता है, सत्य का बोध हो जाता है और प्रकाशमय जीवन ही वास्तविक जीवन है। अगर इस जीवन की सुंदरता, सुव्यवस्था और सज्जनता को अपना करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जीवन दिव्य विभूतियों से भर जाता है और हमारा जो समय है, जीवन है, भविष्य है, वो सद्मार्ग पर चलता हुआ अपना लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। तो मित्रों, अगर हमें अपने अंदर जो दैवी गुण है, प्राकृतिक संपदा है, उसको अच्छा से अच्छा निरूपण करें और भविष्य में कोई गलती ना हो ऐसा संशोधन अपनी आत्मा से करते रहें तो जीवन धन्य हो जाएगा और अपना अस्तित्व भी समझ में आता हुआ समय व्यतीत होता रहेगा। तो मित्रों, अगर अच्छे विचारों का संशोधन करना है, अपने आप को समझना है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है तो अभीष्ट की उपलब्धि का जो द्वार है उसे अपने अंदर, अपने भीतर झांकना पड़ेगा और उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए एक ही आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं तो हमारी आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन को सकारात्मक रूप देता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव, ओम सः जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, अभीष्ट की उपलब्धि भीतर से ही होगी। बहुत ही अनमोल सुविचार है। केंद्र भीतर है, बाहर तो उसका कलेवर मात्र लिपटा हुआ है, परमाणुओं और जीवाणुओं के नाभिक मध्य में है। शक्ति के स्रोत उन्हीं में है, बाहर तो उनका सुरक्षा दुर्ग मात्र खड़ा रहता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पत्ति उसके अंतराल से होती है
बाहर तो विकिरण के वितरण भर की क्रिया चलती रहती है, अंतरात्मा काय कलेवर के अंतरंग में है। मित्रों, जीवन की गरिमा बाहर के साधनों से नहीं और न शरीर के अवयवों पर उसकी निर्भरता है। उत्कर्ष भीतर से उदय होता है। बाहर तो उसकी हलचलें भर दृष्टिगोचर होती हैं। अवनति के गर्त में यदि अंतश्चेतना गिरी हुई हो तो हर क्षेत्र में पतन और पराभव ही उपलब्ध होगा। मित्रों, कस्तूरी के हिरण की तरह बाहर सुगंध खोजने के प्रयत्न निष्फल ही नहीं जाते, खीज और निराश भी गले बांधते हैं। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए नाभि संस्थान का आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मृग तृष्णा में भटकने की अपेक्षा यदि अपने दृष्टि दोष को सुधार लिया जाए तो प्यास बुझाने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने का अवसर मिल सकता है। समृद्धि और प्रगति के मूल तत्व भीतर हैं। सुख और शांति केंद्र भी वही है। तुष्टि और तृप्ति खोजनी हो तो अंतःकरण के रत्न भंडार को ही खोदना कुरेदना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।